हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज यस हिंदी रिवीजन में। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे आप लोगों को समास के भेद और उपभेद। समास किसे कहते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक खास बात है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना दोस्तों। बगल में बेल आइकन घंटी है, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और समास के कौन से उपभेद हैं दोस्तों। तो आइए, समास किसे कहते हैं, जब दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसको समासिक कहते हैं दोस्तों, और उसी समासिक पद को समास कहते हैं, या कहते हैं संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास दोस्तों कैसे हम लोग समझेंगे, कोई चीज जैसे बड़ा है उसको छोटा कर देता है समास, उसी को समास कहते हैं। जैसे दोस्तों गुब्बारा है, गुब्बारे में अगर हवा भर दिया जाए तो वह बड़ा हो जाता है, जब हवा निकाल दिया जाता है तो वह छोटा हो जाता है। तो उसी को दोस्तों हम लोग समास कहते हैं। तो आइए समास शुरू करते हैं। समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है दोस्तों, पहला पद अव्यय और दूसरा संज्ञा होता है, जिसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, यथा कर्म, प्रत्यक्ष, प्रतिशत और भरपेट। यथा कर्म का हो जाएगा दोस्तों कर्म के अनुसार, प्रत्यक्ष, अक्ष का मतलब आंख के सामने, प्रत्यक्ष अक्ष के सामने। तो इसमें देखिए दोस्तों, अक्ष आंख हो गया और अक्ष अनुसार प्रत्यक्ष, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिशत, प्रति है जो सत का मतलब होता है दोस्तों सैकड़ा। पेट भर के, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। अब दोस्तों देखेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों तत्पुरुष का मतलब होता है दूसरा पद बड़ा और पहला छोटा। और इसमें एक बात और है दोस्तों, अव्ययी भाव में उपसर्ग पहले जुड़े होते हैं, जो जैसे ये देख लीजिए प्र और यथा, ये हमारे क्या है, उपसर्ग है दोस्तों, ये पहले जुड़े रहते हैं। इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। अब देखेंगे दोस्तों हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें उदाहरण के माध्यम से देखेंगे रस भरा। एक बात और है दोस्तों, इस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह जो आता है, जितने कारक चिन्ह है उसमें से दो कारक चिन्हों को निकाल दिया जाए, कर्ता कारक और संबोधन कारक, और जो बीच में बचता है 6 कारक दोस्तों, वो 6 कारक हमारे इसमें प्रयोग किए जाते हैं तत्पुरुष समास में। जैसे रस भरा, तो यहाँ से आ जाएगा, तो रस से भरा। और ये स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। चीड़ी को मारने वाला। तो ये हमारा जो तत्पुरुष समास में कारक आता है, तो कारक का यहाँ लोप हुआ है, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो ये हमारा को चिन्ह आ जाएगा दोस्तों। ऐसे भी पूछ सकता है, पेपर में कभी कभार पूछ लेता है, संधि किसे कहते हैं, या ऐसे दे देगा संधि, इसमें से संधि कौन सा है। तो संधि और समास कैसे पहचानेंगे दोस्तों,
संधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसका संधि विच्छेद किया, उसका विच्छेद किया जाता है। इसमें वर्णों में विच्छेद होता है। और समास में दोस्तों देखेंगे, समास में शब्दों में विग्रह होता है। शब्द विग्रह ही हमारा समास होता है दोस्तों। तो तत्पुरुष में 2 कारक चिन्हों को छोड़कर बाकी सभी कारक चिन्ह हमारे प्रयोग किए जाते हैं इस तत्पुरुष समास में। 6 तत्पुरुष समास के चिन्ह इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर अलग किया जाए तो यहाँ से कारक चिन्ह आ जाएगा, रस से भरा, रस से भरा। और यहाँ भी हमारा चिन्ह आ जाएगा कर्ता, कर्ता को छोड़कर कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म कारक आ जाएगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। चीड़ी मार, इसमें भी कर्म कारक आ जाएगा, चीड़ी को मारने वाला। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ये दोस्तों इसमें सभी कारक चिन्ह आ जाते हैं 2 को छोड़कर। कर्ता कारक और संबोधन कारक, ये 2 कारक छोड़ के बाकी सभी कारक इसमें आ जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कर्मधारय समास। ये कर्मधारय और द्विगु समास दोस्तों तत्पुरुष समास से मिले हैं हमको। या तो कह ले तत्पुरुष समास के ये 2 लड़के हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास में देखेंगे दोस्तों, इसमें विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। जैसे महात्मा, आत्मा क्या है? महान है। इसमें विशेषता बताने की चेष्टा करता है, तो ये विशेषता बताता। चरण कमल, जैसे ये हो गया उदाहरण, चरण कमल, चरण कमल। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों? चरण की। चरण है कमल के समान। और श्याम सुंदर, श्याम है सुंदर। महाकवि, कवि है जो महान। दोस्तों इसमें कवि की महानता बताई जा रही है, कवि की विशेषता बताई जा रही। तो महाकवि हो जाएगा, महान कवि हो जाएगा। महाऔषध, इसमें औषध की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, जो औषध महान है। महाऔषध, इसे महाऔषध कहेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे द्विगु। द्विगु में क्या होता है दोस्तों? इसमें पहले संख्या आता है, ये संख्यावाची है। इस समास में हम जहां कहीं भी देखेंगे पहले ये गिनती आता है। पहला जो शब्द होगा या पहला अक्षर होगा वो गिनती जैसा लगेगा, लगेगा कि हमको मतलब कोई गिनती आ रहा है, इसमें संख्या का भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें। तो देखेंगे चौराहा, चौ मतलब 4, राह मतलब रास्ता। तो चौराहा हो जाएगा दोस्तों। और ये नवग्रह, नव देखिए, नव हमारा गिनती है 9, और ग्रह ग्रह है। तो नवग्रहों का समाहार जहाँ होता है वह द्विगु समास में आता है। नवग्रहों का समाहार, नवग्रह। पंचवटी, 5, देखिए यहाँ भी गिनती आ रहा है, 5 संख्या आ रहा है दोस्तों, 5। तो 5 क्या मतलब? द्विगु में हो जाएगा। तो 5 वटी, वट माने दोस्तों, वट का मतलब होता है बरगद, वट का मतलब बरगद। यानी कि 5 वटों का समाहार, यानी कि 5 बरगदों का समाहार जिसमें हो रहा है उसको पंचवटी कहते हैं। नवरत्न, इसमें दोस्तों इसमें भी देखिए गिनती आ रहा है, ये गिनती है नवरत्न, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। इसमें भी देखिए दोस्तों गिनती जैसा लग रहा है, 3, 3
तिरंगा, 3 रंगों का समाहार तिरंगा। और ये देखेंगे नवरात्रि, नवरात्रि, इसमें भी देखिए गिनती का बोध हो रहा है, तो इसमें नवरात्रि हमारा नवरात्र का समूह समाहार होता है दोस्तों, नवरात्रियों का समूह। चतुर्वेद, चतुर्वेद में देखिए च का मतलब हो जाएगा 4, वेद का मतलब वेद, 4 वेदों का समाहार हो जाएगा, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में ऐसे ही जानेंगे दोस्तों कि इसमें पहले संख्या आता है, तो संख्या से हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये द्विगु समास है। अब देखेंगे दोस्तों बहुब्रीहि, बहुब्रीहि का मतलब होता है, बहुब्रीहि में बहुत, ये बहुत है, इससे हम बहुत से समझेंगे बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि में दशानन, दशानन, बहुब्रीहि में ऐसे भी देखेंगे दोस्तों, 2 शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है और किसी तीसरे को संकेत करता है, किसी तीसरे को। जैसे ये 2 शब्द है ना दोस्तों, तो 10 और आनंद, अर्थात किसको संकेत कर रहा है? 10 है जिसके आनंद, अर्थात 10 है जिसके सिर, तो ये दोस्तों रावण को संकेत कर रहा है, यह हो जाएगा बहुब्रीहि में हमारा दशानन। दशानन रावण को कहते हैं दोस्तों, एक से अधिक हो गया इसके पास, मतलब शब्द बहुत है। इसमें दोस्तों किसी संज्ञा या स्थान, मतलब संज्ञा का बोध होता है दोस्तों। ये जहां संज्ञा आ जाएगा वहां किसी एक ही व्यक्ति का नाम होगा, 2 शब्दों से मिलकर बनेगा और किसी तीसरे को दर्शाएगा। तो जैसे 10 मुख, 10 है मुख जिसके, 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। चक्रधर, ये देखिए 2 है ना, चक्र, चक्र का मतलब चक्र, वो सुदर्शन वाला चक्र है दोस्तों। ये देखिएगा भगवान श्री कृष्ण का यही चक्र है। महाभारत में ये प्रण कर लिए थे कि मैं लड़ाई नहीं, अपना अस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर जब दोस्तों अर्जुन और भीष्म पितामह से लड़ाई हो रही थी, तो अर्जुन बाण ऐसे चलाते थे कि भीष्म पितामह को नहीं लग रहा था। तब कृष्ण भगवान गुस्से में आकर क्रोधित होकर एकदम क्रोधित हो गए थे और सुदर्शन को धारण किया, कहा अब भीष्म पितामह तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, अब तुम्हारा वध मैं करूंगा। तब अर्जुन आके श्री कृष्ण का पैर पकड़ के कहते हैं, प्रभु आप तो वचनबद्ध हैं, आप वचन दे दिए थे कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो यही वो चक्रधर है, चक्र को धारण करने वाला है, चक्र को धारण करने वाले विष्णु का दूसरा, विष्णु का अवतार है दोस्तों। विष्णु जी को भी देखे होंगे चक्र धारण किए, तो वही हो जाएगा विष्णु जी या कृष्ण भगवान। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चांद है जिसके सिर पर, अर्थात किसके सिर पर है दोस्तों? तो ये शंकर जी के, शिव शंकर भोलेनाथ जी के सर पर चंद्रमा विराजमान है, तो दोस्तों इनको कहेंगे चंद्रशेखर। पीतांबर, तो पीला है जिसका वस्त्र, तो ये किसको तीसरे को ये भी कर रहा, जैसे पीला पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण भगवान का, वो पीले ही वस्त्र पहनते थे, उनका धोती दोस्तों पीला था, तो ये पीतांबर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समाज में। दसमुख, चक्रधर, चंद्रशेखर, पीतांबर, ये सब हमारे बहुब्रीहि समास में हो जाएंगे दोस्तों। अब ये द्वंद्व समास देखेंगे। द्वंद्व में
देखिए ये भी द्वय से है, ये भी द्वय। और ये जो न है दोस्तों, ये योजक का काम करता है। जैसे देखिए ये हमारा योजक चिन्ह है। कहीं कहीं पे दोस्तों योजक का चिन्ह भी नहीं रहता है। अब देखिए इसका मतलब हम समझ लेंगे जोड़ा। जोड़ा दोस्तों, जोड़ा इसको कहेंगे। और इसमें दोस्तों एक ये भी आता है कि जिसमें तनाव भी हो, वो भी आ जाएगा। विलोम शब्द भी आ जाते हैं दोस्तों, विलोम शब्द। और इसको जोड़ा से समझेंगे, कैसे समझेंगे? राधा कृष्ण। द्वंद्व में और योजक का चिन्ह जो होता है ये और को संकेत करता है। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व और राधा कृष्ण। तो ये हो गया राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये हमारे द्वंद्व में आ जाएंगे। माता पिता, माता पिता भी हमारे द्वंद्व समास में आ जाएंगे। ये योजक का चिन्ह जो है दोस्तों और को संबोधित करता है, इसका और, तो ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। दिन रात, दिन के बाद रात, दिन या ऐसे कहते दिन और रात, तो ये हमारा द्वंद्व समास में आ जाएगा। भाई बहन, भाई और बहन, ये भी हमारा द्वंद्व समास में आ जाएगा। देवासुर, देव और असुर, देव और असुर, ये दो शब्द है, दो शब्द, देव और सुर, देवासुर, देव और असुर। तो ये हमारा दोस्तों समास खत्म हो गया। समास में ऐसे ही देखेंगे दोस्तों, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु बहुब्रीहि। एक और ट्रिक था दोस्तों, द्वंद्व में और छिपे द्विगु में गणना पद आता है, बहुब्रीहि किसी तीसरे को संकेत करता है, कर्मधारय विशेषता बताए, अव्ययी अपना अव्यय। अव्यय में ये समझ लेंगे दोस्तों कि अव्यय में उपसर्ग लगा रहता पहले, पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा। इसमें दूसरा पद दोस्तों अव्यय होता है, दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो हमारा समास खत्म हो गया दोस्तों। इससे पहले एक सूचना और है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना दोस्तों। और बगल में बेल आइकन घंटी है, उसको ऑल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।